हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के साथ। जैसा कि सर विदित है कि निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है और इसके पश्चात एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें सभी मॉड्यूल से सामग्री से परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी के संदर्भ में हमने मॉड्यूल 15 से मॉडल डायरी तैयार की है। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह डायरी पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के शीर्षक की तरफ। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 15 की डायरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 15 के नोट्स, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 15 के मुख्य बिंदु, पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा। तो आज के मॉड्यूल का प्रथम प्रश्न है, इस मॉड्यूल का क्या उद्देश्य है अथवा इस मॉड्यूल के करने के पश्चात आप क्या करने में सक्षम होंगे। उत्तर है, इस मॉड्यूल के निम्न उद्देश्य हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करने में सक्षम होंगे। 3, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के महत्व को समझने में। 4, भाषा और प्रिंट संपन्न करने के परिवेश लर्निंग एनवायरनमेंट के महत्व को समझने में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षा शास्त्र का वर्णन करने में। खेल और विकासात्मक रूप से उपयुक्त प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए गतिविधियां और अनुभवों की योजना बनाने में। पूर्व प्राथमिक और शिक्षा प्राप्ति के वर्षों में मूल्यांकन की समझ का प्रदर्शन करने में। 8 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और समुदाय की भूमिका को रेखांकित करने में और बच्चों के प्राथमिक कक्षा में सुगम रूपांतरण करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों से संयोजन लिंकेज स्थापित करने की प्रक्रिया को समझने में। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा क्या है। उत्तर है, इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा निम्न है। परिचय देंगे इसमें। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में देखने का परिवेश लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना। 3, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पद्धति की जानकारी दी जाएगी और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में उपयोग शिक्षण शास्त्र, प्रारंभिक साक्षरता अनुभव और गतिविधियों के लिए योजना बनाना, प्रारंभिक संख्यात्मकता का अनुभव और गतिविधियों के लिए योजना बनाना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पोर्टफोलियो गतिविधियों का मूल्यांकन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में माता पिता और समुदाय की भागीदारी प्रारंभिक बाल्यावस्था को। और 9 है, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के रूपांतरण ट्रांजिशन के लिए संयोजन लिंकेज। प्रश्न नंबर 3 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को बताइए। उत्तर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी बच्चे के जीवन काल में जीवन के पहले 6 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक तेजी से होता है। बच्चे की उम्र 5 वर्ष की होती है तब मस्तिष्क का 90% विकास हो चुका होता है। पूर्व प्राथमिक केंद्रों को 3 से 6 वर्षों के बीच के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली किसी भी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है और आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल, LKG, UKG जैसे किसी भी नाम से प्रदर्शित किया जा सकता है। भाषा के विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और संख्यात्मक शामिल है। प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो बच्चे प्राथमिक स्तर पर प्रभावी ढंग से पढ़ना, लिखना और संवाद करना नहीं सीखते उनमें जल्दी स्कूल छोड़ने, बेरोजगार होने या कम कुशल नौकरियों में होने की संभावना अधिक होती है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सीखने के केंद्र लर्निंग सेंटर शिक्षा शास्त्र और विकास के आयाम क्या हैं। इसके इन बिंदुओं पर हम आगे भी बात करेंगे जो हम इसमें बता रहे हैं। उत्तर,
बच्चों के लिए कक्षा में विभिन्न सीखने की गतिविधियां क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, जैसे पढ़ने, किताबों का क्षेत्र, गुड़िया के साथ खेलने का क्षेत्र, डिस्कवरी या विज्ञान क्षेत्र, ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र, गणित से संबंधित क्षेत्र, कला क्षेत्र, संगीत क्षेत्र। बच्चों को सीखने के गतिविधि क्षेत्र चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी शिक्षण में 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं: प्ले, परस्पर क्रिया और पर्यावरण। सभी एकीकृत और एक दूसरे पर निर्भर हैं। बच्चों के लिए खेलना स्वाभाविक है। खेलते समय बच्चे सीखते हैं। वयस्क और सामग्री के साथ परस्पर क्रिया उनके सीखने का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 5 हमारी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में सीखने का परिवेश लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? रुचि के क्षेत्र, जिसे इंटरेस्ट एरियाज भी कहते हैं और लर्निंग सेंटर भी कहते हैं। तो कक्षा के भीतर का वह क्षेत्र जहां बच्चों को विशिष्ट विकास से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए सामग्री मिलती है, वह खेलते हैं और अपने पसंद की गतिविधियों में संलग्न होकर सीखते हैं। नीचे सुझाव स्वरूप कुछ रुचि के क्षेत्र दिए गए हैं। यदि संभव हो तो कक्षा में 4 की क्षेत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। कौन कौन से हैं? गुड़िया का क्षेत्र, नाटकीय खेल क्षेत्र, पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र, डिस्कवरी विज्ञान क्षेत्र, ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र, कला क्षेत्र, संगीत क्षेत्र। प्रश्न नंबर 6, रुचि के क्षेत्र के अंतर्गत पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र के विषय में बताइए। क्षेत्र में बच्चों के लिए उनकी आयु उपयुक्त विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, सूचना पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, कहानी पुस्तकें, बड़ी पुस्तकें, स्थानीय लोक कथाएं, विषयगत पुस्तकें और कॉमिक्स होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, रुचि क्षेत्र के अंतर्गत गुड़िया का क्षेत्र नाटकीय खेल क्षेत्र क्या है? अतः हम कह सकते हैं रुचि क्षेत्र के अंतर्गत गुड़िया का क्षेत्र और नाटकीय क्षेत्र के अंतर्गत बच्चे कैसे सीख सकते हैं। क्षेत्र की सामग्री में विभिन्न प्रकार की गुड़िया के आकार के फर्नीचर और कपड़े, गुड़िया के आकार के खाना पकाने के बर्तन, सब्जियां या मिट्टी से बने फल, ड्रेसअप जैसे कपड़े, दुपट्टा, टोपी, स्टॉल जैसे छोटी साड़ी, कपड़े के लंबे टुकड़े आदि, कंघी और एक दर्पण जैसे सामान हो सकते हैं। अगर ये सामान होंगे तो बच्चा रुचिपूर्ण सीख सकता है। तो ये सीखने के क्षेत्र में आ सकते हैं। इसके लर्निंग सेंटर के अंतर्गत डिस्कवरी विज्ञान क्षेत्र में क्या क्या आना चाहिए? यह क्षेत्र रैंप और पहियों, आवर्धक कांच, गोले, पौधे, बीज, मैग्नेट, चुंबक, लोहे का बुरादा, तराजू और वजन, माप टेप या किसी अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री आदि से सुसज्जित होना चाहिए। ये लर्निंग सेंटर जो होते हैं, सीखने के क्षेत्र जो होते हैं, ये विज्ञान क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आती हैं, ये उसके बारे में बताया गया है। हम उन्हीं के विषय में, लर्निंग सेंटर के विषय में बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट एरियाज, सीखने के क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र में क्या क्या आना चाहिए जिसके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं? तो ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रंग, आकृति और आकार जैसे यूनिफिक्स ब्लॉक, इंटरलॉकिंग ब्लॉक आदि होने चाहिए, जिससे बच्चे इंटरेस्ट रूप से सीख सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, लर्निंग सेंटर के अंतर्गत गणितीय जोड़ तोड़ क्षेत्र में क्या होना चाहिए? उत्तर है गणितीय जोड़ तोड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र में पेयजल से संबंधित सामग्री को स्थान दिया जाता है, जैसे मिलान, कार्ड, धागे और माला जोड़ तोड़ वाले छोटे खिलौने जैसे कार, ट्रक, जानवर और पर्यावरण में पाए जाने वाली अन्य वस्तुएं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, रुचि के क्षेत्र के अंतर्गत कला क्षेत्र में क्या क्या आता है? उत्तर है कला क्षेत्र। कला क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कागज, क्रेयॉन, पेंसिल, मार्कर, स्लेट, रंगीन चाकू, कपड़े के टुकड़े, पेंट, ब्रश, प्लेट, आटा, मिट्टी, रोलिंग पिन और बोर्ड, पुराने समाचार पत्र, आइसक्रीम स्टिक जैसी सामग्री शामिल है। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, रुचि क्षेत्र के अंतर्गत संगीत क्षेत्र में क्या क्या आना चाहिए? संगीत क्षेत्र को डपली, घंटी, कटोरे, बांसुरी, तंबूरा, स्ट्रिंग वाद्य यंत्र, अन्य स्थानीय
संगीत वाद्य यंत्र, टेप रिकॉर्डर, कई प्रकार के डीवीडी और गानों से सुसज्जित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 हमारा, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इसका उत्तर है, बच्चे विभिन्न तरीके से सीखते हैं, जो निम्न हैं। अनुभव के माध्यम से, चीज़ों को बनाने और करने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, चर्चा करने से, पूछने से, सुनने से, विचार करने और स्वयं को भाषण देने से, आंदोलन या लेखन द्वारा व्यक्त करके। उन्हें अपने विकास के दौरान इन सभी प्रकार के अवसरों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 14, प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण शास्त्र के कितने घटक हैं जिन्हें पाठ्यचर्या क्रियान्वयन को चलाने के दौरान संबोधित किया जाना चाहिए? उत्तर है, प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण शास्त्र के 3 घटक हैं, जैसे खेल, परस्पर संवाद, परिवेश। इन्हें पाठ्यचर्या क्रियान्वयन को चलाने के दौरान संबोधित किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खेल के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं और तब खुश हो जाते हैं जो उन्हें खेलने के माध्यम से अन्वेषण करने और प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रश्न नंबर 16 है, परस्पर संवाद से बच्चे कैसे सीखते हैं तथा परस्पर संवाद कितने प्रकार के होते हैं? वयस्क बच्चों के साथ बड़े बच्चे और भाई बहन सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे इस प्रकार का अभिन्न अंग होते हैं। परस्पर संवाद 3 प्रकार के होते हैं, साथियों के साथ, बड़ों के साथ, भिन्न प्रकार की सामग्री, वस्तुओं के साथ। प्रश्न नंबर 17 है, बच्चे परिवेश के माध्यम से कैसे सीखते हैं? उत्तर है, बच्चे अपने परिवेश के साथ निरंतर परस्पर समाज से सीखते रहते हैं और भेजो कुछ सीखते हैं और छूकर सीखते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ वे सीखते रहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे सीखते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, सामग्री के माध्यम से बच्चे वस्तुओं में जोड़ तोड़ करके, प्रश्न पूछकर, पूर्वानुमान लगाकर भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बारे में जागरूक होते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा, बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण क्षेत्र आयाम कौन कौन से हैं, अथवा बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन से आयाम आवश्यक हैं? उत्तर है, बच्चों के विकास में 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र आयाम हैं। प्रश्न नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 सामाजिक भावनात्मक विकास, नंबर 3 संज्ञानात्मक विकास, भाषा और प्रारंभिक साक्षरता विकास, रचनात्मकता और सौंदर्य बोध। प्रश्न नंबर 19 है, पूर्व प्राथमिक के बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं? तो इसका उत्तर है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को पर्याप्त और नियमित रूप से ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए जो दिलचस्प होने के साथ साथ उसकी आयु और विकास में विकासात्मक रूप से बाहर खेलने के साथ साथ भी उपयुक्त हो, जैसे पकड़ना, फेंकना, कूदना, दौड़ना, संतुलन बनाना आदि। अंदर खेले जाने वाले खेलों के लिए भी समय और अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे ब्लॉक प्ले, जोड़ तोड़, पेंटिंग, ब्रश, क्रेयॉन आदि के साथ कला की गतिविधियां हैं। इनसे मांसपेशियों का विकास होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं? उत्तर है, बचपन के दौरान सामाजिक और भावनात्मक कल्याण की नींव रखी जाती है। वयस्कों के साथ स्नेहमयी, प्यार भरे और सहयोग वाले रिश्ते भावनात्मक सुरक्षा के विकास, सकारात्मक और आत्म अवधारणा, दूसरों के लिए सम्मान के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब वयस्क बच्चों के प्रति सम्मान दिखाते हैं और सकारात्मक मार्गदर्शन करते हैं तो बच्चे समस्या को हल करना, आत्मनियंत्रण और चीज़ों को समझने की एक सुदृढ़ भावना विकसित करने सीखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, भाषा विकास और प्रारंभिक साक्षरता के लिए कौन सी गतिविधियां हैं?
हमारे देश के बहुभाषी संदर्भ को देखते हुए हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके घर की भाषा स्कूल में शिक्षा दिए जाने वाले भाषा माध्यम से अलग हैं। क्योंकि सभी विद्यालयगत विषय भाषा से जुड़े होते हैं, इसलिए इस प्रारंभिक सीखने की कमी का विद्यालय में बच्चों के बाद के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चुनौती के अलावा हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, जिनके घर में साक्षरता का माहौल नहीं है। बच्चे प्रभावी ढंग से संवाद करना तब सीखते हैं जब उन्हें बात करने, सुनने और अपने अनुभव को साझा करने और बताने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। इसके साथ ही वयस्क एक तनाव मुक्त आलोचनात्मक रवैया अपनाए बिना उन्हें एक सहज माहौल उपलब्ध कराते हैं और बच्चों को कहानी सुनने, तुकबंदी, संवाद करने और नाटक में अभिनय करने आदि जैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है, पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए पर्याप्त जागरूकता, वैज्ञानिक ढंग से सोचने और गणितीय तर्क के लिए कौन सी गतिविधियां हैं? उत्तर है, बच्चे दुनिया को समझने और उसका सामना करने की व्यवहारिक रूप से जिज्ञासा और जन्मजात विज्ञान और गणित कौशल के साथ पैदा होते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य है बच्चों को उनकी धारणाओं से बंधी सोच को अधिक सत्य और आधारित समाज की ओर अग्रसर होने में मदद करते हुए उन्हें अधिक तार्किक सोच की ओर ले जाना। प्रारंभिक शिक्षा उन्हें वयस्क के साथ साथ अपनी बात कहने में सहायता करती है, क्योंकि बच्चे परिजन से सीखते हैं, समझते हैं। संज्ञानात्मक कौशल जैसे मिलान करना, तुलना पर आधारित वर्गीकरण अवधारणाओं को परिष्कृत करने में मदद करते हैं और बच्चों को विचारशील सोच, तार्किक ढंग से परखने, याददाश्त और समस्या सुलझाने जैसे उच्च कोटि के संज्ञानात्मक कौशल जो वैज्ञानिक प्रकृति का आधार है, ठोस आधार बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के वर्षों के दौरान संख्यात्मक और साक्षरता विकास क्या है? शुरुआती पढ़ने से लिखने से तात्पर्य बच्चों के वास्तव में पढ़ने लिखने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले की समझ है। शुरुआती साक्षरता कौशल सबसे अच्छी तरह से विकसित तब होते हैं जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं, उनके सामने पढ़ते हैं, उनके सामने लिखते हैं और कई तरह की साक्षरता खेलों में उनको शामिल करते हैं। इसके बाद जब हम बच्चों से शुरुआती गणित की तैयारी यानी संख्यात्मक मोड को समझने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक संख्यात्मक शुरुआती वर्षों में अर्जित गणितीय तर्क की नींव रखी है। बच्चे स्कूल में औपचारिक रूप से गणित सीखना शुरू करने से पहले कई संख्यात्मक अवधारणाओं के रूप में गणित सीखना शुरू करने से पहले कई संख्यात्मक अवधारणाओं को समझते हैं। शुरुआती गणित गिनने के कौशल में वर्गीकरण करना, छांटना, पैटर्न बनाना, संख्या से संबंधित समस्याओं का हल करना, गिनती छूकर गिनती करना, संख्या की समझ तथा मापना आदि शामिल है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन क्या है अथवा मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बच्चे क्या जानते हैं और समझते हैं और इसके आधार पर वह क्या बनाते हैं, लिखते हैं, आकर्षित करते हैं, कहते हैं और करते हैं। मूल्यांकन से बच्चों के सीखने और विकास की प्रगति को जानने में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 25, बच्चों को प्रारंभिक साक्षरता किन बातों का अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है? उत्तर, बच्चों को इन बातों का अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है। नंबर 1, मौखिक भाषा का विकास। 2, शुरुआती साक्षरता और लेखन के लिए मुद्रण प्रिंट के बारे में जागरूक। 3, आयु उपयुक्त विभिन्न पुस्तकें देना। लेखन का विकास। लोगों से संवाद करने के लिए मौखिक भाषा का उपयोग किया जाता है। बच्चों को ध्यानात्मक जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है। ध्यानात्मक जागरूकता के लिए बच्चों को सबकी जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है। शब्दों की अवधारणा को समझना होता है। मुद्रण के बारे में जागरूकता से तात्पर्य प्रिंट को पहचानने और समझने की क्षमता से है, जो इसे अर्थ प्रदान करता है। दोस्तों को
दोस्तों से परिचित कराने से बच्चों को अपने पूर्व पढ़ने के कौशल को विकसित करने में मदद मिलती है। फिर से नंबर 26 है हमारा, प्रारंभिक संख्यात्मक अनुभव और गतिविधियों के लिए योजना बनाना क्या है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मक यानी के पढ़ने लिखने एवं गणित की तैयारी संबंधी रुचिकर अनुभव एवं गतिविधियों को प्रदान करने के लिए योजना बनाने से है। जैसे कहानी का शीर्षक शेर और चूहा के माध्यम से बच्चों के अंदर प्रारंभिक साक्षरता विकसित कर सकते हैं। इस कहानी को इस तस्वीर अथवा कार्ड पर पेंसिल चलाकर गतिविधियों के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे बच्चों को मज़ा आएगा और बच्चे कहानी के माध्यम से सारी चीज़ सीख पाएंगे। प्रश्न नंबर 27, माता पिता कितने तरीकों से पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भागीदारी हो सकते हैं। उत्तर, 2 तरीके से भागीदारी हो सकते हैं। एक, उन्हें शिक्षित करके, दूसरा उन्हें संसाधन स्रोत के रूप में शामिल करके। आइए जाने कैसे। माता पिता को कुछ उस विषयों में जागरूक करना भी जरूरी है, जैसे बच्चों को विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता। 2, बच्चों की आयु उपयुक्त की कार्य एवं गतिविधियां कराया जाना और उन्हें वह काम करने के लिए बाध्य किया जाना जिसके लिए वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है। विकास के विभिन्न चरणों में बच्चों की देखभाल, जिसमें भावनात्मक, स्वास्थ्य और पोषण की आवश्यकता आदि महत्व है। बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए खेल और शुरुआती उद्दीपन का महत्व। शिक्षा माता पिता को छोटे समूह की गतिविधियों को संभालने में सहायता करने के लिए शामिल कर सकते हैं, जैसे रचनात्मक गतिविधियां, कहानी कहना, यह बच्चों के साथ नेचर वॉक आदि, फील्ड ट्रिप आदि है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।